नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि सोलन में मौसम अभी फिलहाल साफ है और कल भी पूरा दिन मौसम साफ ही रहा, हल्के हल्के बादल छाए रहे, लेकिन मौसम विभाग की ओर से आज कल भी चेतावनी दी गई थी, ऑरेंज अलर्ट सोलन में जारी किया गया था, लेकिन बाद में उस तरह का मौसम देखने को नहीं मिला। हालांकि कल रात भारी बारिश सोलन में भी हुई, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई और नदी नालों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल बागीपुर में कुरपन नदी का जल स्तर भी अचानक बढ़ गया, किन्नौर में भी एक नाले में जल स्तर बढ़ गया था। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है कि नदी नालों के जल स्तर में अचानक बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि बारिश कहाँ हो रही है इसके बारे में यहाँ पर यदि सूखा है तो दूसरी जगह पर बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। और यदि हम मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई कि बारिश हो सकती है 5 जिलों में। तो उसमें कांगड़ा, ऊना, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर जिला शामिल है, जहां को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिला के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का खतरा भी बताया गया है कि कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, तो उससे नदी नालों का जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। हालांकि सोलन की बात करें तो सोलन में भले ही भारी बारिश का अलर्ट अभी फिलहाल दिया गया हो, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट पूरे जिले के लिए होता है, लेकिन फिलहाल शहर की बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल मौसम साफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि जिले के किसी हिस्से में भारी बारिश हो, क्योंकि ऐसा देखने में भी आ रहा है कि सोलन में बारिश नहीं हो रही है तो कंडाघाट में बारिश हो रही है, अर्की में बारिश हो रही है। तो बीच बीच में कुछ एक पार्ट में लगातार बारिश का दौर प्रदेश में चला हुआ है और भारी बारिश भी इस दौरान हो रही है। और जिन जगहों पर सूखा है तो वहाँ पर तो सूखे की स्थिति बनी हुई है, बीच बीच में एक आधी बार बारिश हो रही है। और यदि हम बात करें कि जो पिछले दिनों 31 जुलाई को जो तबाही हुई थी और उसके बाद लगातार सर्च अभियान चले हुए हैं, और समेच खड्ड में 31 जुलाई को आई बाढ़ में और जो बादल फटने से बाढ़ आई थी उसमें 36 लोग लापता हुए थे, उसमें से 3 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जिन्हें 3 लोगों की शिनाख्त हुई है। और शिमला जिले के सुन्नी के दोगरी गांव के पास भी मंगलवार को ही शव मिला था। और इसी तरह राजवन में भी अभी हरदेव की तलाश जारी है, क्योंकि वहां पर एनडीआरएफ की टीम लगातार उन्हें खोजने में लगी हुई है। और राजवन में 10 में से 9 लोगों को अभी तक ढूंढ लिया गया है। जो 9 शव हैं वहां पर बरामद किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हुई है। तो आज की अपडेट इसी तरह की है कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बाढ़ की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला को लेकर जारी की गई है। जबकि बारिश का अलर्ट जो मौसम विभाग की ओर से है वो है ऊना, कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर और सिरमौर जिला। और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि बारिश होगी। लेकिन जो भारी बारिश की जो 5 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट दिया गया है। कुनिहार में बारिश नहीं हुई है। लता भारद्वाज जी बता रहे हैं कि कुनिहार में भी बारिश नहीं हो रही, तो कुनिहार की स्थिति भी सोलन जैसी ही बनी हुई है। यहाँ पर भी बारिश वैसे सोलन में तो कम हो रही है, हालांकि जिला में हो सकता है कि जिला के कुछ एक क्षेत्रों में लगातार बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है। मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में इस वक्त मौसम साफ है। शाम को तेज बारिश वहाँ पर हुई थी। जगत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है।
नरेंद्र ठाकुर जी का स्वागत है, रमेश वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं, कमल कपिल जी, हितराम कश्यप जी। सूखे के आसार बने हुए हैं सोलन में, तो बिल्कुल जी हितराम कश्यप जी यही स्थिति बनी हुई है सोलन की। तो बीच बीच में बारिश हो रही है, जिस तरह का बरसात का मौसम देखने को मिलता है उस तरह की स्थिति नहीं है। और थोड़ा ठंडा हो गया सोलन में। नगर निगम के चुनाव सोलन में नगर निगम के मेयर के चुनाव अब जल्द होने वाले हैं। आदेश डीसी ने एडीसी को जारी कर दिए हैं चुनाव करवाने के लिए, और 15 अगस्त से पहले चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि एक आधे दिन में डेट फाइनल हो जाएगी। और संभावना है कि 13 अगस्त के आसपास से चुनाव होगा मेयर का, क्योंकि मेयर का 2 महीने से पद खाली चला हुआ है। और हितराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। कोटखाई में सारी रात बारिश हुई है। दीपक जिन्ना जी हमारे साथ जुड़े हैं, एमपी ठाकुर जी, राजीव शर्मा जी जुड़े हैं, हैरी राणा जी जुड़े हैं, ठाकुर टीसी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मनाली में से जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। टीसी तिवारी जी का, मग सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, सुरजीत ठाकुर जी का, नारायण कुमार जी का, राजपूत माला ठाकुर जी, चंद्रशेखर जी, बंसी लाल जी, सुरेश शर्मा जी, शर्मा दिनेश जी और ठाकुर टीसी तिवारी जी का। जयचंद जी बता रहे कि कुल्लू में रात को बारिश हुई है। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आशा शर्मा जी और शर्मा जी, राणा जी हमारे साथ जुड़े। संजीव पटेल जी बता रहे हैं कि अपना बिलासपुर अभी भी 0 है। बिलासपुर में बड़ी कम बारिश हो रही है, क्योंकि बिलासपुर में तो यदि हम देखें तो तापमान भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी वहाँ पर इस वक्त पड़ रही है। क्योंकि 2-3 दिन पहले बिलासपुर का मैंने भी दौरा किया था, तो वहाँ पर स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर है। सोलन जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर भी बारिश कम हो रही है शहर में। गीता थापा जी और लता भारद्वाज जी सभी का स्वागत है। योगेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूजा शर्मा जी और खुबे राम शर्मा जी भी छतरी से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं नंगल श्री आनंदपुर साहिब में बारिश बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। कुछ एक जगहों पर यदि हम पूरे मानसून सीजन के आंकड़े निकालें तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी मानसून में करीब सामान्य से 28% के कम बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। जंजैली में बहुत बारिश हुई है। डिम्पल ठाकुर जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन में, ऊना में भी नहीं हो रही है बारिश। रिंकू प्रधान जी बता रहे हैं कि ऊना में भी बारिश नहीं हो रही है। और इस तरह की स्थिति प्रदेश के कई क्षेत्रों में बनी हुई है कि बारिश बहुत कम हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। तो इससे और जिन जगहों पर हो रही है वहाँ पर अत्यधिक बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं और भारी नुकसान प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछले 31 जुलाई की रात को भी हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से काफ़ी तबाही जिला शिमला, जिला कुल्लू और मंडी में मची थी। और उसके बाद किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी बादल फटने के मामले सामने आए। तो इस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। लेकिन अगस्त के महीने में यदि हम बारिश की बात करें तो अगस्त के महीने में फिर भी मानसून थोड़ा सामान्य चला हुआ है। और जुलाई के महीने में तो सामान्य से करीब हिमाचल प्रदेश में 28% कम बारिश रिकॉर्ड की गई जुलाई के महीने में, जबकि जुलाई में अत्यधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में होती थी। सामान्य या सामान्य से ऊपर बारिश देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जुलाई के महीने में काफ़ी कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। और यही वजह रही है कि इससे फसलों को भी नुकसान हुआ है और बागवानी भी प्रभावित हुई है, फसलें कृषि भी प्रभावित हुई है, किसान परेशान है, बागवान भी परेशान है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम 1 जून से लेकर 7 अगस्त तक की बात करें तो प्रदेश में सामान्य से 30% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई हो, हर जगह पर सामान्य से कम बारिश है। बिलासपुर में सामान्य से 29% कम बारिश है, कांगड़ा में, चंबा में सामान्य से 39% कम बारिश है, हमीरपुर में 32 है, कांगड़ा में 12 है, किन्नौर में 42 है, कुल्लू में 18 है, लाहौल स्पीति में 76 है, मंडी में 13 है, शिमला में 6 है, सिरमौर में 34 है, सोलन में 41 है और ऊना में सामान्य से 42% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो ऊना, सोलन और लाहौल स्पीति ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर सामान्य से करीब 40% से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम है, लोग मॉर्निंग वॉक करके भी आ रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सोलन में सूखे जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बहुत कम बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है और आंकड़े भी कुछ इसी तरह की कहानी बता रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश सोलन में देखने को मिली है और हो भी रही है। और यदि हम
अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। सामान्य से करीब 5% बारिश ही अगस्त के महीने में अधिक हुई है और इसमें बिलासपुर में सामान्य से 10% कम बारिश है पिछले 7 दिनों में। चंबा में 9% कम है, हमीरपुर में जरूर 30% अधिक हुई है, कांगड़ा में 6% हुई है, किन्नौर में सामान्य से 27% कम है, कुल्लू में सामान्य से 13% ज़्यादा है, लाहौल स्पीति में सामान्य से 53% कम है, मंडी में सामान्य से 40% अधिक है, शिमला में सामान्य से 44% अधिक है, सिरमौर में सामान्य से 33% अधिक है, सोलन में यहाँ पर भी सामान्य से 8% कम बारिश हुई है एक सप्ताह में और ऊना में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। तो प्रदेश में कुल मिलाकर कुछ एक जगहों पर ही बारिश सिमट कर रह गई है और जहां पर हो रही है वहां पर भयंकर हो रही है। नुकसान बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर, इतना याद रखें, और नदी नालों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कल कुरपन नदी में भी, जहाँ बागी पुल है, कुरपन नदी में बाढ़ आने से बागी पुल में काफ़ी नुकसान हुआ था। निर्मंडल का क्षेत्र है और वहाँ करीब कई मकान ध्वस्त भी हुए और कई लोगों की जान भी वहां पर गई है। तो वहां पर भी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ स्वागत करते हैं। राकेश सैनी जी ऊना में नहीं हो रही है, राकेश राणा जी है, इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े, राकेश कुमार जी और जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, जोगिंदर जी का। और बता रहे हैं कि 2 दिनों से बदहाल में बहुत बारिश हो रही है रामपुर में और करसोग के 84 में पिछले 2 दिनों में जमकर बारिश हुई है। उंगम राम जी, गीता राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, रोडू में भी आज बारिश हो रही है। राजेंद्र कुमार जी, राकेश सैनी जी ऊना में भी नहीं हो रही बारिश और राकेश राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीर सिंह जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि नदी नालों से दूर रहें क्योंकि नदी नाले उफान पर है और कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा है और नालों का भी जलस्तर अचानक बढ़ रहा है क्योंकि कहां पर बारिश हो रही है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा को लेकर मौसम विभाग ने कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।